हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे हाथ में है उसको ना आपके यहाँ क्या नाम कहते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना प्लीज़। हमारे यहाँ तो इसको ना कंटाड़ू कहते हैं और इसकी ना आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो बनाएंगे और इसको ना मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ उसके लिए सफ़ेद कद्दू के नाम से संबोधित करूँगी। तो चलिए फिर इस सफ़ेद कद्दू की ना आज हम बहुत ही टेस्टी सुपर डुपर 1 साल तक स्टोर कर सके ऐसी वड़िया बनाएंगे। तो मसालेदार वड़ियों बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ना जो भी चीज़ें लगती हैं उसकी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे ये जो काले उड़द आते हैं ना वो लिए हैं, छिलके के साथ इसको भिगो दिया है। तो इसकी जगह पे आप उड़द की जो दाल आती है बिना छिलके की वो भी ले सकते हैं। तो दाल है ना वो कुछ इस तरीके से आती है, तो इस दाल को भी आप भिगो के ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे साबुत उड़द लिए हैं, मेरे पास थे इसलिए। फिर उसके साथ ही हमने ली है यहाँ पे चना दाल। तो उड़द और चना दाल को ना हमने रात भर भिगो दिया है और भीग के ये इस तरीके से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आप चाहे तो दाल और उड़द को भिगोना भूल गए हैं या फिर नहीं भिगोना चाहते हैं तो इसका पाउडर बना करके उस पाउडर से भी आप ना ये बढ़िया बना सकते हो। तो अब हम बनाते हैं एक गरम मसाला। तो गरम मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो ये ड्राई मसाले जो गरम आते हैं वो निकाल लिए हैं। साथ में ही हम एक ग्रीन मसाला भी तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम सूखा ड्राई मसाला बनाएंगे। उसके लिए ना 20 से 25 सूखी लाल मिर्ची लेंगे जिसको हमें डंठल हटा करके लेना है। फिर उसके बाद 3 चम्मच ही लौंग लेंगे, 2-3 चम्मच काली मिर्ची, 2 चम्मच ही फूल चक्र और 4-5 टुकड़ा हम दालचीनी का लेंगे। साथ में ही 3 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच जीरा और 1 कटोरी भर करके हम सूखा धनिया लेंगे। इतनी चीज़ें हमें पैन के अंदर लेनी है और मीडियम फ्लेम पे ना हमें इसको अच्छे से भून के इसको रेडी करना है। तो आपको ना ये मसाले हैं वो एकदम धीमी आंच पे ही अच्छे से रोस्ट करके तैयार करने हैं। तो करीब 2-3 मिनट जितना टाइम लगेगा और अच्छे से ना मसालों में से खुशबू आने लगेगी। और इस तरीके से मसाले रोस्ट करने से हम जब इसका पाउडर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया पाउडर बन करके तैयार होगा। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से सीख गया है, तो इसको हम साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा होगा उसके बाद ही हम इसको पीसेंगे। गरम गरम मसाला आपको नहीं पीसना है। तो इसको साइड पे रख करके हम अब बनाएंगे जो हरे मसाले बनाने हैं वो। तो उसके लिए ना मैंने सारे ही यहाँ पे हरी जो सब्जी है वो ले ली है। सभी चीज़ों को अच्छे से साफ करके जितनी भी चीज़ों को हमें धोना था वो सारी धो करके ले ली है। और सब्जियाँ हमने कौन सी ली है वो तो मैं जैसे कट करूँगी तब आपको बताऊँगी। तो ये सारी सब्जियाँ लेकर के हमें पीठे की जो बड़ी है वो बनानी है। इसी से क्या होगा कि हम ना विदाउट सीजन में ये बढ़िया यूज़ करके हम सब्जी को टेस्टी बनाएंगे। तो इसके लिए ना जितने भी अभी सब्जियां मिलती है वो सारी हमें लेनी है और उसको डाल करके हमें ये पीठे की बढ़िया बनानी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 ग्राम जितना हरा लहसुन लेंगे और लहसुन को हम इस तरीके से चॉप करके साइड पे रखेंगे। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को रफली चॉप करके रखेंगे और बाद में ना हमें इन सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस के इसकी दरदरी पेस्ट भी बनानी है। तो उसके बाद लेंगे हम 100 ग्राम जितना हरा धनिया और हरा धनिया को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। अब बारी आती है हमारी अदरक की। तो यहाँ पे मैंने 30 से 40 ग्राम जितना अदरक लिया है और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। साथ में ही हमने यहाँ पे दोनों ही कलर की हल्दियाँ ली है। इस तरीके से ताज़ी हल्दी है वो इसी सीज़न में मिलती है तो हल्दी हमें ज़रूर लेनी है। तो ऐसे ही जो इस सीज़न में मिलती है सब्जियाँ वो ना विदाउट सीज़न में नहीं मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे, सारी सब्जियों को डाल करके ये बड़ी बनाएंगे और बड़ी को हम 3-4 बढ़िया है उनको सब्जी में डालेंगे, जो भी सब्जी बनाएंगे उसमें। तो हमारी जो सब्जी है ना फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ऐसे ही हम सारी चीज़ों को इस तरीके से रफली चॉप करके रखेंगे। तो इसके बाद मैंने पुदीने को भी चॉप करके रख लिया है और उसके बाद ना यहाँ पे हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मैंने मीडियम तीखी ली है और 250 ग्राम जितनी ली है तो इसको भी हम चॉप कर लेंगे। इसी के साथ मैंने 250 ग्राम सूखा लहसुन भी लिया है तो इसको भी मैंने यहाँ पे न छील के तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर हरी सब्जियाँ भी हमारी बढ़िया तैयार हो गई है। तो अब हम सारे मसालों को ना पीसेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ड्राई मसाले रोस्ट किए हैं वो पीस लेंगे ताकि मिक्सी है ना वो गीला नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे हम गरम मसाला बना लेंगे। तो इस तरीके से आप भी घर पे ही गरम मसाला बना करके सभी सब्जियों में डाल सकते हो फ्रेंड्स। बाज़ार का मसाला मत लेना, तो बहुत ही आसान होता है और बाज़ार वाला जो गरम मसाला होता है ना वो थोड़ा सा महंगा भी होता है। तो चलिए गरम मसाला हमारा बन के तैयार है।
फिर उसके बाद ना हमने जितनी भी हरी सब्जियाँ ली है वो सारी हम एक एक करके मिक्सी में डालेंगे और इसको ना दरदरा पीसेंगे। एकदम से आपको बारीक नहीं पीसना है। सबसे पहले मैंने हरी मिर्ची को पीस के इसकी ना इस तरीके से दरदरी पेस्ट बना ली। फिर उसके बाद लहसुन लेंगे और लहसुन को भी हम ऐसे ही पीस के इसकी पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम लेंगे अदरक और हमने जो 2 कलर की हल्दियाँ ली है वो, इन तीनों चीज़ों को ना हम साथ में पीसेंगे। इसको भी हम पीस के साइड पे रखेंगे। इसके बाद हमने जो हरा लहसुन लिया है वो भी हम पीस लेते हैं और इसी के साथ ना हम यहाँ पे पुदीना भी ले लेंगे। तो हरा लहसुन पुदीना दोनों को साथ में पीसेंगे क्योंकि क्वांटिटी दोनों की कम है इसलिए। तो दोनों ही चीज़ों को साथ में हमने पीस लिया है। अब लास्ट में बचा है हमारा हरा धनिया। तो हरे धनिए को भी हम अच्छे से पीस के ना इसकी पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो चले फिर यहाँ पे ना हमारे जो हरे मसाले थे वो भी अच्छे से पीस करके तैयार हो गए हैं। तो ड्राई मसाला और हरा मसाला दोनों ही मसाले बन करके तैयार हैं। अब हमने जो रात भर चना दाल भिगोई है वो दाल हम मिक्सी में लेंगे और दाल को भी हमें ऐसे ही पीस के ना इसकी पेस्ट बना करके तैयार करनी है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगा कि थोड़ी सी हमने दाल पीस ली, फिर उसके बाद लगा कि दाल है वो हमें जैसी चाहिए वैसी नहीं पीस पा रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पीठा फल है उसको लेंगे, मतलब कि ये जो सफ़ेद कद्दू है उसको लेंगे और इसको ना हम काटेंगे। तो बड़ी मुश्किल से ना मैंने इसको काट करके तैयार कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे कि हमने जो दाल है उसको पीसना है, तो उसके लिए ना हमें पानी चाहिए होगा। तो पानी हम सादा पानी नहीं डालेंगे, इसी पीठा फल को हम काट करके इसी को डालेंगे और इसी के साथ हम दाल को पीसेंगे। इसके अंदर ना फ्रेश बहुत सारा पानी रहता है, तो एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं डालना है क्योंकि इसको ही डाल करके आपको दाल को अच्छे से पीस करके तैयार करना है। तो अगर आप दाल का पाउडर यूज़ कर रहे हो पीठा की बड़ी बनाने के लिए, तो आपको ना पीठा है वो ग्रेट करके डाल देना है पानी सहित। अगर आप इस तरीके से भिगो कर डाल ले रहे हैं तो इस तरीके से आपको पीठा को लेना है, तोड़ करके इस तरीके से छिलके हटा के उसके बीज भी हटा देने हैं और बीच वाला जो पार्ट है उसको लेना है और दाल के साथ इसको डालना है और आपको अच्छे से दाल को पीस लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो पानी चाहिए होगा हमें दाल को पीसने के लिए वो नहीं चाहिए होगा और सारी दाल है वो हमारी पीठे के पानी से ही अच्छे से पीस जाएगी कुछ इस तरीके से। तो चलिए हम ना यहाँ पे ऐसे ही सारी दाल को पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ना इस तरीके से छोटा मिक्सी लिया तो मुझे लगा कि काम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर मैंने जो बड़ा मिक्सी था उसमें सारी दाल को ऐसे पीस करके तैयार कर लिया। चना दाल हमने पीस करके तैयार कर ली है। अब हमने जो उड़द भिगोए थे वो उड़द हम मिक्सी में लेंगे और इसको भी हम सफ़ेद कद्दू से ही पीस करके तैयार करेंगे। तो हमें ना ये बड़ी है वो सफ़ेद कद्दू का इस्तेमाल करके ही बनानी है। तो इस तरीके से हमारा सफ़ेद कद्दू है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा और हमारा जो बैटर है ना फ्रेंड्स वो ज़्यादा गीला नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ना आपको अच्छे से सारी तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही दाल अच्छे से पीस गई है, हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो कुछ लोग ना सिर्फ और सिर्फ उड़द दाल से भी ये बड़ी बना सकते हैं, कुछ लोग हैं वो चना दाल से बनाते हैं। आज हम दोनों ही दालों को मिक्स करके बनाएंगे। हमारे यहाँ दोनों ही दाल को मिक्स करके बनाते हैं, आपके यहाँ कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। अब जो आधा पीठा बच गया था उसको ना हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो हमने ना यहाँ पे 1.5 किलो जितना पीठा लिया है। तो पूरा जो पीठा था वो 3 kg का था, मैंने उसमें से आधे पीठे का इस्तेमाल करके ये बढ़िया बनाई है। और दाल चना दाल थी ना फ्रेंड्स वो थी 1 किलो और उड़द थे वो 500 ग्राम जितने थे। तो ऐसे ही हमने सारे मेज़रमेंट कर करके लिया है। और कुछ लोग क्या करते हैं पीठे को ग्रेट करके इसका पानी हटा देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे पानी को हटाएंगे नहीं क्योंकि सारे विटामिन्स और सारी जो हेल्दी चीज़ें होती है ना वो पानी में ही होती है। तो पानी सहित ही हम इसको ना दाल में ले लेंगे। अब हम डालते हैं इसमें हमने जो सारे मसाले पीसे हैं वो तो सबसे पहले डाल देते हैं। इसमें हमने लहसुन को ग्रेट किया है वो लहसुन, अब हम डालेंगे हरी मिर्चें और उसके बाद अदरक और दोनों ही कलर की हल्दियाँ। तो इस पीठे की बड़ी में ना फ्रेंड्स ये जो मसाले हैं वो थोड़े ही ज़्यादा रहते हैं ताकि इसी से ही हमारी जो बड़िया है वो एकदम टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगी। और 2-3 बड़िया ही हम सब्जी में डालेंगे ना तो हमारी जो सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सारी पीसी हुई चीज़ें मैंने डाल दी है। अब हम डालेंगे 3 चम्मच भर करके गरम मसाला। बाकी का जो गरम मसाला है उसको हम स्टोर करेंगे और दूसरी सब्जियों में यूज़ करेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है जो है नमक की। तो नमक डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे 3 चम्मच भर करके मैंने नमक डाल दिया है स्वाद को देख करके। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो
तो अच्छे से ना आपको इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको ना ऐसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए बढ़िया सा मिक्स कर लें। तो चलिए फिर जो बड़ी के लिए हमारा बैटर है वो बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं बड़ियों को। तो बड़ियों को ना हम ऐसे खटिया पे बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से हम एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर ना हम ऐसे एक साफ रुमाल लेंगे और रुमाल के ऊपर हम ऐसे बड़िया बनाएंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ऐसे हमें बड़िया बनानी है। तो हमें ना छोटी छोटी इस तरीके से लोइयों को रखना है और बड़ियों को बनाना है। तो प्लेट में मैं इस तरीके से बना लूँगी और बाकी की जो बड़िया है ना उसको मैं खटिया के ऊपर दुपट्टा रख करके उसके ऊपर बना लूँगी। तो चलिए फिर इस साइज़ की मैंने बड़िया बनाई है, आप इससे थोड़ी बड़ी भी बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो बाकी का बैटर था उससे ना खटिया पे इस तरीके से दुपट्टा बिछा करके सारी बड़ियों को बना लिया है। इसे बनाने में ना मुझे फ्रेंड्स 1 घंटा लग गया था। तो इस तरीके से बना करके हम इसको अब सुखाएंगे। तो 2-3 दिन तक हमें धूप में सुखाना है। तो आज तो मैंने घर में ही सुखा ली है और दूसरे दिन मैंने यहाँ पे धूप पे रख दी है और धूप में हम सारी बड़ियों को सुखाएंगे। जब बढ़िया है वो अच्छे से सूख जाएगी तो इसको ना हम एक एक करके हाथों से दुपट्टे से छुड़ा लेंगे और छुड़ाने के बाद भी हम इनको ना 2-3 दिन तक अच्छे से धूप दिखा देंगे ताकि हमारी बढ़िया है वो एकदम अच्छे से सूख जाए और इसको ना हम 1 साल तक स्टोर करें तो भी ये बिल्कुल ख़राब ना हो पाए। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी बढ़िया है वो अच्छे से सूख करके तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरीके से सफ़ेद कद्दू से बढ़िया बना करके इनको 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा मसाले डाल करके बनाएंगे तो वो सब्जियों में यूज़ होगी। अगर आप कम मसाले बना करके बड़ियों को बनाओगे तो उस बड़ियों की आप सब्जी भी बना सकते हो। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से करें। मिलते हैं एक ऐसी ही आसान सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।